तरफ से टिकट के लिए आवेदन कर रखा है, उसके लिए आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपकी शुभकामनाएं मैं लेना चाहता हूं, मांगता हूं, आपसे निवेदन करता हूं इसके लिए। और इसी बात का विचार करते हुए हम कुछ साथियों ने विचार किया कि कुछ साथियों को साथ लेकर के मेन बाजार और मेन रोड पर भी इसी निवेदन के साथ, इसी अपील के साथ जाया जाए, ताकि शहर में जनता के दरबार में दुकानदार भाइयों के सामने, रेहड़ी वाले भाइयों के सामने, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के सामने, मजदूरों के सामने और बरवाड़ा शहर की जनता जनार्दन के सामने हमारी हाजिरी लगे और हम उनसे ये निवेदन कर सकें कि आप सब मिल करके कांग्रेस के साथ जुड़ो, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करो। और मैं आपका भाई हूँ, टिकट के लिए आवेदक हूँ, और मेरा समर्थन, मेरा सहयोग करके, मुझे आशीर्वाद देके मेरी मजबूती बढ़ाओ। इसी विचार के साथ हमने ये मीटिंग बुलाई है। अब यहाँ से हम मेन यहीं से शुरू करके मेन रोड से होते हुए मेन बाजार में पहले एक तरफ से हाथ जोड़ते हुए चलेंगे और दूसरी तरफ से वापस आएंगे। हमने एक लक्ष्य पत्र तैयार किया है जो कि मेरे अपने विचारों का उसमें संक्षेप में वर्णन है। विधायक चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो तो होती है, उनको लागू कराना, उनको क्रियान्वयन कराना वो विधायक की लगन पर, उसकी चुस्ती पर, दुरुस्ती पर, उसकी कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। अगर पूरी तरीके से उन योजनाओं को भी लागू करा दिया जाए तो मेरे ख्याल में जनता को बहुत फायदा, लाभ मिल सकता है, सुविधा मिल सकती है। उसके अलावा कई बातें ऐसी भी होती हैं, कोई भी विधायक किसी भी पार्टी का बने, मैं दावा करता हूँ, अगर वो लगन करे, गौर करे, तो अपने हल्के में वो इन बातों को जो मैंने इसमें लक्ष्य पत्र में लिखी है अपने लेवल पे भी पूरी करा सकता है, जिसमें जनता बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकती है। वो मेरे अपने विचार हैं, मैंने लिखे हैं। आपसे निवेदन करता हूँ, मैं मेरे साथियों से निवेदन करता हूँ, लक्ष्य पत्र आपने भी बांटे, आप उसको घर बैठ के आराम से पढ़ना, और ये लक्ष्य पत्र भी हम बाजार में बांटते हुए चलेंगे और लोगों का अभिवादन करते चलेंगे, लोगों से आशीर्वाद की मांग करते हुए चलेंगे। इसी तरह वापस आके हम मेन रोड पे नया बस स्टैंड से मुड़ के हम यहीं आके उसका समापन करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप चाहते हैं कि मेरी टिकट की मांग का मजबूती मिले? आप उस पर भरोसा करते हैं? मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मुझ पर भरोसा करते हैं और भरोसा कीजिए, मैं आपके भरोसे पे 200% खरा उतरूंगा। ये एक मर्द का वादा है, निभा के दिखाऊंगा। आप मुझे सहयोग करने का वादा करते हैं, मैं निभा के दिखाऊंगा, क्योंकि चुनाव के टाइम पे सभी लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े हौसले भी रखते हैं, लेकिन बचपन से लेके आज तक मैं आपके बीच में रहा हूँ। मैंने बरवाड़ा की धूल खाई है। बरवाड़ा में सिर्फ मैं ही नहीं बसता, मेरी रूह भी बसती है। बरवाड़ा को कहीं काटता चुभता तो दर्द मुझे भी होता है। ये मैं आपको सही आत्मा की सच्चाई से कह रहा हूँ, मैं डील बिल्कुल नहीं मारूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। आप मुझे मौका दिलाओ, क्योंकि अब हमारी पार्टी ने एक विचार बनाया है कि अभी पीछे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, उसमें बरवाड़ा शहर से और मीर गेट से कुछ इलाकों से पार्टी को बहुत कम वोट मिले। तो उन वोटों की कवरिंग के लिए उन्हें यह अंदाज़ा लगाया है कि कौन कैंडिडेट हमारी पार्टी में ऐसा हो जो बरवाड़ा शहर से, मीर गेट से ज़्यादा वोट ले सके। तो इसलिए उन्होंने मेरे नाम पे विचार करने का कोशिश कर रहे हैं। आपकी दुआ होगी, भगवान की कृपा होगी तो मुझे टिकट मिल जाएगा। अगर मिल गया तो मैं आपको ये एहसास करा दूंगा, भाई एमएलए बनाया तो ये हमारे परिवार जैसा ही है, हमारे परिवार का ही आदमी एमएलए है।
आपको बिल्कुल अपनापन महसूस होगा, आपका मान सम्मान होगा, आपके निजी काम भी होंगे, आपके शहर के सार्वजनिक काम भी होंगे। मैं कहता हूँ ज़्यादा डिटेल गाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। जैसे आप देख रहे हो पिछले 5 साल से बरवाड़ा में कितनी दुर्गति हुई है, सीवर ओवरफ्लो है, गलियाँ सारी पाड़ के डाल दी, सड़क पाड़ के डाल दी थी, अभी थोड़ी ठीक हुई है। अब सड़क ऊंची उठा दी, सड़क का पानी थोड़ी सी बारिश आ जाए तो गलियों में भर जाता है। यानी कि पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। सिर्फ एक बजट को पूरा करके और अपना खाना पूर्ति करके अपना अपना मकसद साधने की फिक्र लगी हुई है। अगर हमें अवसर मिलेगा, मैं पत्रकार बंधुओं को भी बताना चाहता हूँ, तकरीबन ये बरवाड़ा शहर के रहने वाले हैं, आपने बहुत MLA देखे, पहले भी देखे, आगे भी देखोगे। अगर मुझे अवसर मिलेगा, जो भी गली में 2 ईंट लगेगी, पहले वहाँ पानी की निकासी का प्रबंध होगा। जो मेन सड़क बनेगी, चाहे गलियाँ बनेगी, पहले पानी की निकासी का प्रबंध होगा, फिर गली बनाई जाएगी, ताकि भविष्य में किसी बात की समस्या ना रहे। ये सीवर ओवरफ्लोइंग जो हो रही है, कभी सीवर जब से डला आज तक उनकी कभी सफाई नहीं हुई है, बड़ी बुरी बात है। कोई ध्यान नहीं देता, बिना ध्यान में कई समस्या को गौर न करने के कारण हो रही है। अब एक राशन कार्ड ठीक कराना हो, वोटर कार्ड ठीक कराना हो, आधार कार्ड ठीक कराना हो, प्रॉपर्टी ID या पहचान फैमिली पहचान पत्र ठीक कराना हो, जनता चक्कर काट काट के परेशान होकर अपने घर बैठ जाती है। उनका काम, उनकी समस्या फिर भी हल नहीं हो पाती। इसकी मैनेजमेंट, इसकी व्यवस्था अगर सही तरीके से की जाए, जरूरतमंद अप्लाई वहाँ बिठाए जाए। जो अनपढ़ लोग हैं, उनको लिखना पढ़ना फार्म भरना नहीं आता, उनको समझा के उनका फार्म भर दिया जाए और एक ही बार उनको बता दिया जाए, भाई फला फला डॉक्यूमेंट आपने लाने हैं, पर्ची पे लिख के दे दिए जाए और अपना फ़ोन नंबर भी लिख के दे दिया जाए, ताकि वो महिला या पुरुष बार बार अपनी गरीब महिला या पुरुष बार बार अपनी गाड़ी तोड़ के दफ्तरों पे चक्कर ना लगाता रहे। एक ही बार में वो सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो लाकर उसके पास जमा करा दे और उसको फिर बता दिया जाए कि पुराने दिन तक आपका काम हो गया। कितनी परेशानी होती है। अब जो मजदूर 500 रुपये की मजदूरी करके शाम को अपने घर आटा सब्जी दाल लेता है, अगर वो 10 दिन महीने में इसी काम के लिए दिहाड़ी तोड़ देगा, आप बताओ उसका क्या हो। ये महसूस करने की बातें हैं, ध्यान देने की बातें हैं। अगर आप लोगों की दुआ से, सहयोग से, समर्पण से मुझे मौका मिलेगा, मैं जनता को इस तरह की कोई परेशानियां नहीं आएगी। बरवाड़ा में पूरे हल्के में जो जो कमियां हैं, मैंने मोटा मोटा सर्वे करके आकलन भी किया है। उन कमियों पे मेरा ध्यान है। मेरे पास योजनाएं भी है, महिलाओं के बारे में, बेरोजगार नौजवानों के बारे में, लड़कियों की एजुकेशन के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, बच्चों के बारे में, भिन्न भिन्न किस्म की योजनाएं मैंने मेरे दिमाग में बना रखी हैं। यहाँ अपने इलाके में लघु और कुटीर छोटे छोटे उद्योग, बहुत साल पहले की बात है, मेरा इंडस्ट्री अफसर दोस्त था, उसका मिलने वाला था भाई फतेहाबाद का। तो उसने कहा जी मेरे को काम करवाओ, मेरे पास पूंजी ज़्यादा है नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ, बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा था वो लड़का। वो लगे ज़्यादा लागत है नहीं, तो 10-15-20 हज़ार रुपये अपने पकड़े से कर लेना, बाकी थोड़ा बहुत को बैंक से लोन करा, चप्पल की फैक्ट्री लगा। थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। उसने चप्पल की फैक्ट्री, इंडस्ट्री अफसर ने उसको ट्रेनिंग दिला दी 10 दिन की, वो चप्पल की फैक्ट्री लगा दी। फतेहाबाद की ये बात है, चप्पल की फैक्ट्री लगा दी और उसका काम बहुत अच्छा चल पड़ा। उसने कारीगर भी रख लिया अपने घर पे और अपना काम को बढ़ाता गया। उसको देखते देखी मेरे ख्याल में आज सैकड़ों, फतेहाबाद में आज सैकड़ों चप्पलों की फैक्ट्री लगी हुई है। तो ऐसा ही हमारे इलाके में भी खिलौने बनाने की जनता की तरफ आपने हाजिरी लगानी है।
जनता का अभिवादन हम दिल से भी करते हैं। अब मौके पे हाजिर होके करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, उनका आशीर्वाद मांगेंगे, उनको राम राम और प्रणाम करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट का दावेदार हूँ, उसके लिए जनता से दुआ मांगेंगे, शुभकामनाएं मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। आसान शब्दों में ये कहें कि भावी उम्मीदवार जनता के द्वार, यही? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये सत्य बात है। ओके। हाँ ये सत्य बात है। और उम्मीदवार की हर खूबी आप लोगों की दुआ से मुझे जनता ने सिखा दी है। मेरा बहुत लंबा संघर्ष है, 40 साल से ऊपर का संघर्ष है। उम्मीद एक अच्छे उम्मीदवार की, एक आदर्श एमएलए की सारी खूबियाँ मैंने सीखी हैं और वो जनता के सामने धरातल पे पूरी करूँगा। जनता को हर सुख, हर बड़ी सुविधा और जनता के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास मैं करता रहूँगा और कर रहा हूँ। इन मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाल लग रहे हो, हमारी जनता को बताएं। मुद्दा फिलहाल तो मुझे मेरी कैंडिडेटशिप का है और कांग्रेस पार्टी जिसका मैं वर्कर हूँ, उस पार्टी को मजबूत बनाने का, उस पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का मेरा कर्तव्य है। एक वर्कर होने के नाते मैं ये चाहता हूँ मेरी पार्टी दिनों दिन मजबूत हो, मेरी पार्टी में बढ़ोतरी हो, मेरे शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग मेरी पार्टी के साथ जुड़े हैं। उसी में मेरी मजबूती है, उसी में मेरी पार्टी की मजबूती है। और आज जैसे कि जन जन के मुंह पर यह आवाज़ है कि निकट भविष्य में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए, बहुत सुलझे हुए और अनुभवी, पहले भी मुख्यमंत्री वो 10 साल रहे हैं, उन्होंने जनता के लिए बड़े अच्छे और कल्याणकारी काम किए हैं। अब भी हम चाहते हैं कि हम उनकी टीम में शामिल होकर के अगर जनता हमें अवसर दे तो हमारे इलाके में तो इतने बढ़िया काम कराएंगे कि आप लोग ये कहोगे भाई एमएलए बनाया तो अब की बात। एक आपने जनसभा में घोषणा पत्र का जिक्र किया था, वो क्या घोषणा पत्र? घोषणा पत्र नहीं, लक्ष्य पत्र। हाँ वो लक्ष्य पत्र है, मैं उसकी कॉपी आपको भी देना चाहता हूँ। जो वही कापी लक्ष्य पत्र है, उसकी कॉपी मैं आपको भी देना चाहता हूँ। ये मेरे स्वयं के विचार हैं। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी एमएलए किसी भी पार्टी का हो, अगर वो स्वयं की उपस्थिति अपने हल्के में दर्शाए और उसको जो है ना हल्के की समस्याओं पे ध्यान देके गौर करे, तो ये काम तो वो बिना सरकार के पैसे खर्च कराए भी करा सकता है। बरवाड़ा में जब भी एमएलए का कोई भी उम्मीदवार आया है, बरवाड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर से आया है, तो बरवाड़ा के बाशिंदे होने के नाते आपको इसका फायदा मिलेगा, आपको लगता है? जरूर मिलना चाहिए, जनता की भावना भी है। आज बरवाड़े का बच्चा छत्तीस बिरादरी का यही चाहता है कि हमारे बरवाड़ा का उम्मीदवार हो, खास तौर पे हमारे शहर का उम्मीदवार हो तो और भी अच्छा है। रही बात शहर हो या हल्का, मैं पूरे कार्य में, पूरे अपने हल्के में कार्यरत रहता हूँ, जनता की सेवा में हाजिर रहता हूँ। पार्टी के लिए कोई मुहिम होती है, कोई प्रोग्राम होता है, उसको प्रचार करने में, उसको लागू कराने में भी बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ, अग्रसर रहता हूँ। इसलिए मुझे मेरे शहर की जनता को मेरा घर है, इस शहर की मैंने धूल खाई है। ऐसी शहर की कोई गली नहीं है जहाँ मैं खेला नहीं हूँ, कूदा नहीं हूँ, जहाँ मैंने बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लिया हो, माताओं बहनों और भाइयों का के साथ में ना खेला हूँ। ऐसी कोई गली शहर में नहीं है। मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो यहाँ जगदीश राय ही नहीं रहता, जगदीश राय की रूह रहती है। जगदीश राय की रसों में बरवाड़ा गूंजता है। धन्यवाद। नमस्कार। बनने के बाद कौन से विकास कार्य करवाए जाएंगे आपके द्वारा? ये सबसे बड़ी समस्या तो आपको पता है, आप सारे बरवाड़ा से जुड़े पत्रकार हैं, आपके मीडिया में पहले भी निकासी की है। समस्याएं बहुत है। सीवरेज ओवरफ्लो हुए पड़े हैं, सीवरेज की कभी सफाई नहीं हुई या कोई लेवल में कमी है, तो उसका पुख्ता इलाज
पुख्ता बंदोबस्त कराने की जरूरत है और पानी की निकासी का भी पक्का बंदोबस्त कराने की जरूरत है। ये नहीं कि जैसे एक अधिकारी आता है सोचता मेरे कार्यकाल में मैं मेरा टाइम पास कर लूँ, अगला अपने आप आके देखेगा। नहीं, मुझे तो जब तक मेरी सांसें रहेंगी बरवाड़ा में ही रहना है ना। जन्म से लेके आज तक बरवाड़ा में हूँ, जब तक जीऊँगा बरवाड़ा में रहूँगा। मुझे तो बरवाड़ा की जो समस्या है, बरवाड़ा की जो कष्ट है, उनको स्थायी तौर पे दूर करना है। ये मेरा फर्ज भी है और जनता मुझे विधायक बना देगी, फिर तो मेरी ड्यूटी और धर्म उनका पालन करते हुए सरकार से हर साधन उपलब्ध करा के मैं जनता की सुविधा के लिए, जनता के कल्याण के लिए, इलाके के विकास के लिए हर संभव कार्य करूँगा। इसमें कोई चूक नहीं आने दूंगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। लेकिन राय जी, कल कुमारी शैलजा की रथ यात्रा आ रही है, उसमें आप कितना सहयोग रहेगा? देखिए, कुमारी शैलजा हमारी बड़ी सम्मानित नेता है, कांग्रेस पार्टी है। उनके साथ भी कार्यकर्ताओं की टीम जुड़ी हुई है, उनको सहयोग करने के लिए, उनके प्रोग्राम तैयार करवाने के लिए। इसी तरीके से हुड्डा साहब भी हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं। इसी तरह से उनके साथ भी काफ़ी टीम जुड़ी हुई है, उनके प्रोग्रामों को चेकआउट कराने के लिए, उनके अभियान को क्रियान्वयन कराने के लिए। तो ये जैसे देश की सेना है, उसमें कई बटालियन होती है, कई कमांडर होते हैं। एक बटालियन किसी के अंडर काम कर रही है, एक बटालियन किसी के अंडर काम कर रही है। इसी तरीके से ये पार्टी के बड़े नेता काम तो सभी के सभी कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम अलग अलग जुड़ी हुई है। मकसद एक है, कार्य करने का तरीका भी एक ही है, टीम में अलग अलग है। मैं हुड्डा साहब की टीम में काम कर रहा हूँ, मेरे कमांडर वो हैं, उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और जनता की सुविधा के लिए स्कीमें बनाते हैं और उनको लागू करने की कोशिश करते हैं। बरवाड़ा शहर में करोड़ों रुपए की ग्रांट आई, परंतु विकास कार्य नहीं हुए उतने जितने होने चाहिए। तो दुरुपयोग हुआ, पैसे का दुरुपयोग हुआ, क्योंकि हमने भी काफ़ी कार्यों में राय दी। एमएलए साहब को कांटेक्ट किया, हमने राय दी, आप लोगों के सामने जाहिर भी है, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, उन्होंने मानी नहीं। काफ़ी चीज़ें थी शमशान भूमि के सामने, जैसे कि नाला बनाना, करोड़ों रुपए वेस्टेज करना, नहर में सीवर का पानी डालना, करोड़ों रुपए वेस्ट करना, इस सड़क का लेवल जिस सड़क पे हम खड़े हैं अननेसेसरी ऊंचा उठवाना, पूरे शहर को कष्ट पहुंचाना। अब गरीब लोगों के मकान है, मुश्किल से बनाया जाता है मकान, अब बार बार तोड़ तोड़ के कितनी बार बनाएंगे लोग। दौलतपुर रोड को ऊंचा उठाना, आधी आबादी को गहरा करके पानी में डुबो देना, ये पैसा तो खर्च हुआ, जनता सरकारें पैसा खर्च करती है जनता की सुविधा के लिए, ना कि उनको कष्ट पहुंचाने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए। ये उल्टा काम किया गया है। पैसा जरूर खर्च हुआ है, लेकिन पैसे का सही खर्च नहीं किया गया है, सदुपयोग नहीं किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। इसलिए अगर मुझे मौका मिलेगा तो एक एक बात सोच समझ के 100 रुपये भी सरकार के लगेंगे, उसका सदुपयोग होगा, पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। आप बरवाड़ा शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे? यही अपील करूँगा, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, अब नौजवान आज की पीढ़ी के जो है उनका चाचा ताऊ भी हूँ। भाई सारे मिलके मेरा सहयोग करो, मुझे विधायक बनाओ और मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूँगा, आपका मान सम्मान करूँगा, मेरे इलाके की जो समस्याएं हैं उनको दूर करूँगा, स्थायी विकास करूँगा और रोजगार के साधन पूरे शहर में उपलब्ध करा के फिर उनको दिनों दिन बढ़ाने का काम भी करूँगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, बरवाड़ा शहर की जनता ने सन 1987 में बरवाड़ा के राजनीतिक आंगन में एक नन्हा सा पौधा लगाया था जिसका नाम था जग्गी भाई। वो पौधा जब का लगाया हुआ जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया, बहुत सहयोग दिया और उसको अच्छे स्थान पे ला करके एक सम्मानजनक स्थिति में ला करके उसको पब्लिक फील्ड में छोड़ दिया। वो पौधा धीरे धीरे गर्म हवाएं खा करके, ठंडी हवाएं खा करके, हालात के झटके झेलता हुआ आज वो वृक्ष बन चुका है। लेकिन वृक्ष कैसे बना? बरवाड़ा इलाके की जनता का मुझे प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। उसी के सहारे मैं आज इस स्टेज तक पहुंचा हूं। अब उस वृक्ष को जनता से मैं ये आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, अब उस वृक्ष को
उर्वरक रूपी खाद और पानी चाहिए। उस वृक्ष पे मीठे मीठे फल लगेंगे और वो पेड़ ठंडी छाया देगा। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ जनता को। उस वृक्ष की ठंडी छाया और मीठे फल जनता के काम आएंगे। ये जगदीश राय का वादा है, उसको निभा के दिखाऊंगा। हेलो, सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके भाई, आपके दोस्त, आपके अधीन जगदीश राय, जकी राय आपका अभिवादन करने आपके बीच काम करा